अभी गोरखपुर के वो हिंदू बैठे हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण की जाति पूछकर दुकान तोड़ दी जा रही है। तो नहीं चाहिए ना नीरव मोदी वाला जो रुपया लेके भाग जाए विदेश। अरे हिंदू वो, हम हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। हिंदू की परिभाषा अरे भाई, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले सिख कम्युनिटी है, जिसके बदौलत हम चंदन लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। हिंदू की परिभाषा प्रधानमंत्री, अरे सुन तो लीजिए, हम परिभाषा सनातनी, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ सिर से पहले सुनिए। सनातन परंपरा में 84 लाख योनियों के जीने माने भरण पोषण की बात होती है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कहते। एक बात बताइए कि 10 ट्रिलियन डॉलर जो अपने व्यापारिक मित्रों को जिससे पार्टी फंड में चंदा लेते हैं, उसको माफ किए सिर्फ वही हिंदू है। हो जाता जितना ऋषि अग्रवाल 23,842 करोड़, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी लंबी फरिहस्त है, जिसके पास काला धन का पर्चा हुआ करता था। पूछे मोदी जी से, कान पकड़ के पर्चा फाड़ दिए गांधी या नेहरू। कद्र उसकी की जाती है जो ईमानदार हो। भगवान राम ने सिखाया है, भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि लड़ाई के, आपने देखा होगा जब पांडव की सेना कौरव सेना से लड़ नहीं रही थी, जब युधिष्ठिर ने कहा कि ये हमारे तो चाचा ताऊ हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, लड़ाई के मैदान में चाहे अपना चाचा हो या ताऊ हो, दुश्मन दुश्मन होता है। मैं इनको प्रधानमंत्री तब मानता जब ये ड्रग्स रैकेट जो चलता है गुजरात में, उस पर बयान देते और मन की बात कहते कि हिंदुस्तान के युवाओं को नशेड़ी बनाने का काम गुजरात की डबल इंजन की सरकार करती है और नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के संरक्षण में करती है। सुन लीजिए पहले बात, सवाल एक बार में बाद में सुनिएगा। क्या देश में 5 ग्राम कोडियल क्रूज जहाज पर पकड़ा गया? आर्यन खान पर इतने डिबेट हुए, केपी गोसावी और भानुशाली जो एनसीबी के अधिकारी के साथ मिलकर शाहरुख खान के बेटे को फंसाया जा रहा था, बरी हुआ। लेकिन आखिर उसी मुद्रा पोर्ट पर जो प्रधानमंत्री का दोस्त है अडानी, उसके पोर्ट पर ड्रग्स का खेप बार बार पकड़ा जाता है, बड़ौदा में पकड़ा जाता है। तब क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं? इनका मन काला है। अगर इन मन की बात कहते, जसोदा बेन से करते, अगर ये हिंदू धर्म को मानते, तो जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी मां सीता के लिए सर्वस्व निछावर किया, इन्होंने कम से कम अब तो बुढ़ापे में गले लगा लेते। फिर पूछो सवाल। हाँ पूछो। हिंदू धर्म की बात आप कर रहे हैं, आरएसएस बोलती है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे 2025 तक, तो आप उसके हक में हैं? भाजपा का हिंदू कौन, आरएसएस का हिंदू कौन? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हमको नहीं चाहिए ना नीरव मोदी वाला जो रुपया लेके भाग जाए विदेश। अरे हिंदू वो, हम हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। हिंदू की परिभाषा अरे भाई, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले सिख कम्युनिटी है, जिसके बदौलत हम चंदन लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। प्रधानमंत्री, अरे सुन तो लीजिए, हम सनातनी, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ सिर से पहले सुनिए। सनातन परंपरा में 84 लाख योनियों के जीने माने भरण पोषण की बात होती है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कहते। एक बात बताइए कि 10 ट्रिलियन डॉलर जो अपने व्यापारिक मित्रों को जिससे पार्टी फंड में चंदा लेते हैं, उसको माफ किए सिर्फ वही हिंदू है। क्या भारत का किसान हिंदू नहीं है? क्या भारत का मजदूर हिंदू नहीं है? क्या वो कोरोना काल में जो पीड़ित मजदूर हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? अरे भाई एक बात बताइए, अरे सुन तो लीजिए, मैं क्या, अरे भाई, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चुनाव पर ही आ रहा हूँ ना। 10 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है पता है आपको? कितना शून्य होता है कि आप भी संदीप पत्रा की तरह आपको नहीं पता? सुनिए पहले बात, अगर भारत के नागरिकों को 1-1 करोड़ रुपया भी दे दिया जाता तो पूरा भारत करोड़पति हो जाता। जितना ऋषि अग्रवाल 23,842 करोड़, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी लंबी फरिहस्त है, जिसके पास काला धन का पर्चा हुआ करता था। पूछे मोदी जी से, कान पकड़ के पर्चा फाड़ दिए गांधी या नेहरू। आप पूछे ना उनसे, यही चीज बता रहा हूँ। आप कह रहे थे भाइयों बहनों मित्र, किसानों की आय दुगुनी कहाँ से कर दोगे भैया? है खाद के दाम बढ़ा दिए, कीटनाशक के दाम बढ़ा दिए, खाद की बोरियों में 5 किलो खाद कम हो गया, बिजली के दाम बढ़ गए, तमाम एमएसपी पर कानून बनाने की बात थी, तो क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखते, प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, उस हिसाब से काम करते, तब प्रधानमंत्री ताल ठोक के जाते हैं गुजरात में, भाइयों बहनों नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा भूपेंद्र। अरे भैया आप किसका रिकॉर्ड तोड़ रहे हो?
कि आप हमें गोरे अंग्रेजों की रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। आपने तो गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा देश को लूट लिया। जितने गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार ने देश को लूट लिया। आपको पता है, आप दिल्ली में हैं, देखिए बगल में कनॉट पैलेस बसा हुआ है। किसने बसाया? गोरे अंग्रेजों ने। जाके देखिए हावड़ा का ब्रिज गोरे अंग्रेजों ने बनाया। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी काले अंग्रेज और इनके पूरे टीम के लोग। नारियल नहीं फूटता है, सर के फूट जाता है। पानी के टेस्टिंग में नर्मदा नहर परियोजना दो जाता है। कौन है आप बताइए? बगैर प्रधानमंत्री गृह मंत्री के आदेश के पत्ता तक नहीं खरकता। आप बताइए काम क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री का काम होना चाहिए देश को मजबूत करना, देश की सरहदों की हिफाजत करना। अरे चाइना कितना 100 किलोमीटर कर लिया है बता दीजिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सुन रहे हैं? अरे गुजरात कुछ तो ऐसा होगा कि जनता को पसंद आए। आप जैसे पत्रकारों को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। अगर आप रोटी खाते तो चाइना ने कितनी जमीनें कब्जा कर ली है। फिर सवाल पूछ रहा। अरे भाई मेरा भी जवाब देना अधिकार है ना। अब सवाल ही नहीं पूछते, आंखें लाल करके दिखाऊंगा। एक सर के बदले में 10 सर लाऊंगा। मुझे क्यों रेट रहे? मेरा चाइना ने सुन नहीं रहे, मैं आपका सम्मान, आप हमारी बात नहीं सुन रहे। चाइना ने कितने किलोमीटर जमीन कैप्चर की बता दीजिए। हमारा रुपया, ये तो निर्मला भाभी कह रही हैं कि रुपया गिरा नहीं, डॉलर मजबूत हो गया। मतलब दिल्ली में भाजपा हारी नहीं, दिल्ली में भाजपा हारी नहीं, आम आदमी पार्टी जीत गई। हिमाचल में भाजपा हारी नहीं, कांग्रेस जीत गई। तो ये सवाल पूछता है भारत, और इस बातों पर सब चर्चा होनी चाहिए। आप जैसे पत्रकारों को इस पर निश्चित रूप पर सवाल पूछना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, देश के मंदी का क्या हुआ, देश के युवा बेरोजगारों को जो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसका क्या हुआ, देश में माँ बहन बेटियों की जिद आबरू लूटी जाती है उसका क्या हुआ। अभी गोरखपुर के वो हिंदू बैठे हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण की जाति पूछकर दुकान तोड़ दी जा रही है, दलित को दलित की जाति पूछ के तोड़ दी जा रही है। अरे भैया, जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसके घर पर बुलडोजर चला दोगे? जो गोरखपुर में पीडब्ल्यूडी की दुकानें थी, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, उनकी दुकानें तोड़ दी गई। ये बुलडोजर का खौफ पैदा कर। नहीं चल रहा है बुलडोजर। हिमाचल में तो नहीं आई भारतीय जनता पार्टी, क्या हिमाचल में तो कांग्रेस आई है। आपको मैं क्या कहा? आप कांग्रेस की गाथा गा रहे हैं। अरे कभी जनता की समस्या को पूछो ना। आप घूम फिर के भाजपा कांग्रेस पर क्यों जाते? मैं पूछता हूं कि हमारे देश में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे देश के युवा देश का रीढ़ होता है, उसको जब अंधकार में ढकेला जा रहा है। एक बात बताइए, चुनाव के नतीजे 4 दिन में, और युवा बेरोजगारों जो एग्जाम देते हैं रेलवे में, बैंक में, 4 साल तक उसके नतीजे नहीं। वह हम कैसा देश बनाना चाहते हैं? कर रहे हैं ना। तो हम युवा नहीं हैं, हम बुजुर्ग हैं, मोदी जी की तरफ 75 साल के हैं। यही तो बात की चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव नतीजे हमारे देश में 4 महीने में। मोदी जी आप देखो, आप सरकार में हो तो विद्यार्थियों के जो नतीजे हैं वो 4-4 साल तक क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ एक आखिरी सवाल, कल से जो है लगातार जो है भगदड़ मची हुई है। कहा जा रहा है कि भाई गुजरात में भारी बहुमत से आ गए क्योंकि वहां ईवीएम का उन्होंने जो है इस्तेमाल किया। तो वही ईवीएम से चुनाव तो हिमाचल में भी हुआ था ना। अगर ईवीएम का वाकई गलत इस्तेमाल गुजरात में किया गया तो कांग्रेस में कैसे हिमाचल में कैसे हार? बहुत सुंदर सवाल आपने किया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं गाँव का हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने बचपन से देखा है, जब हमारी गाय भैंस चोरी करने वाले आते थे तो जब हम लोग घंटी बांध के रखते गाय को, बैल को, तो चोर क्या करता था, बैल गाय के गले से घंटी उतार के 2 आदमी घंटी बजाता हुआ उधर भागता। अब वो लोगों को दिग्भ्रमित कर देता। हम लोग जब तक घंटी के पीछे भागते, मालूम होता चोर इधर से गाय भैंस को ले गया। तो वही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गुजरात उनके नाक का सवाल था, इन्होंने घंटी बजाते हुए दिल्ली में एमसीडी हार माने थोड़ी सी छूट दी, ईवीएम में हेरा फेरी ज्यादा नहीं होने दिया, और हिमाचल में गुजरात जीत ली। चूंकि गुजरात में जो आक्रोश था, गुजरात में जो प्रधानमंत्री चुनाव हारते, तो प्रधानमंत्री की कैरियर चौपट। हिमाचल अहम नहीं था उनके लिए। हिमाचल मायने क्या बोला मैंने? हमारे यहाँ बचपन में, मैं किसान का बेटा हूँ, गाय भैंस चुराने जब आता था तो चोर घंटी लेके दूसरी दिशा में भागता था। तो नरेंद्र मोदी जी घंटी डुलाते हुए दूसरी दिशा में चले गए। हिमाचल में हार मान के, गुजरात उनके नाक का सवाल था, इसने किया। सीधा सा कंसेप्ट है। अगर है हिम्मत, मैं पूरे देश को चैलेंज करता हूँ, जितने पत्रकार हैं, आइए गुजरात दिखाता हूँ। कुछ दिन गुजारिए तो गुजरात में आयुष्मान कार्ड का पोल खुलता है, शौचालय का जो स्कीम है इनका, स्वच्छ भारत मिशन,
स्वच्छ पेयजल, तमाम जो स्कीमें हैं, उन सभी स्कीमों का पर्दा अगर खोलना है तो आपको गुजरात जाना होगा और गुजरात की सच को दिखाना होगा। जब गुजरात की सच्चाई दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी, जैसे हमारे बिहार में कहावत है, ऊपर से फीट फाट और बीच में मोकामा घाट। मोकामा घाट में जब जाइएगा तो वही हाल है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री सरासर गलत है, रॉन्ग है। जो गुजरात में उन्होंने अव्यवस्था फैलाई है, मुख्यमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री रहते हुए भी, नेशनल हाईवे को छोड़कर तमाम सड़कों को देखेंगे, सड़कें टूटी फूटी है, ओमपुरी की गाल से ज्यादा गड्ढे हैं, वहां लोगों के घरों में रसोई गैस नहीं है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना के तहत गैस तो मिले, तो गैस बढ़ाने के पैसे नहीं है, हर घर में बेरोजगारी है, हर जगह शराब बिकते हैं, ड्रग्स बिकता है, ये तो तमाम ये होता है।